जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम योगेश्वर नाथ और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल योगी की बोली। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम एक श्रृंखला चला रहे हैं कुछ वीडियोस की, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं अपने परिवार में संस्कारों की, टूटते हुए परिवारों को बचाने की। तो उसी कड़ी की ये अगला वीडियो है। अ, अब हमारे जो परिवार, जो हमारे संस्कार, जो हमारे परिवारों में, हमारे बच्चों में, हम लोगों के अंदर कम हो रहे हैं, हम उसको ठीक कैसे करेंगे? अब हम अपने बच्चों में इस संस्कारों को, जो भी हमारे बड़ों ने हमारे को दिए हैं या जो हमारे धार्मिक ग्रंथों की सीख है, वो हम अपने बच्चों में कैसे डालेंगे? तो उसी विषय के अंदर हम बात करते हैं। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी-सी विनती करना चाहता हूँ। मैं इन सब चीज़ों के लिए, यूट्यूब और वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा नया हूँ दरअसल। सो अगर कुछ भी वीडियो बनाते समय मुझसे गलती हो जाए या मेरी कुछ भूल-चूक हो जाए, तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा कृपया और मुझे कमेंट कर मेरी जो भी चीज़ें अच्छी और बेटर करनी है, मुझे उस बारे में बताइएगा। अगर आपके मन के अंदर कोई प्रश्न हो, तो उसको भी मुझसे साझा कीजिएगा। तो अब शुरू करते हैं अपना वीडियो। हम अपने बच्चों के अंदर संस्कार कैसे डालेंगे? मैं अपनी बात एक छोटी-सी बात से शुरू करता हूँ। आप सब लोग सोचिए कि जो हमारे आज के बच्चे हैं, जिस उम्र के अंदर वो हैं, जब हम उनकी उम्र के अंदर थे, तो क्या हम उतने ही समझदार थे, उतने ही बौद्धिक थे, उतने ही तार्किक थे? आपका जवाब होगा नहीं। हमारी पीढ़ी हमसे ज़्यादा समझदार है। तो अगर आज के समय के अंदर आप अपने बच्चों को सिर्फ़ डराकर, सिर्फ़ धमकाकर आप उनको किसी चीज़ को मानने के लिए बोलेंगे। अगर आप बोलेंगे कि नहीं ये भगवान है, हाथ जोड़ो, माथा टेको, सो हो सकता है कि वो आपके कहने पर शायद भगवान के आगे हाथ जोड़ लें, नतमस्तक हो जाएँ, लेकिन उनके दिल के अंदर ये बात नहीं बैठेगी। क्यों? तो आपको बच्चों को बताने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए आपको उनको तर्क देना पड़ेगा। तर्क की कसौटी के ऊपर जब उनकी बुद्धि कसी जाएगी, तो उनको अपने आप सच्चाई का ज्ञान हो जाएगा। जितने भी बौद्धिक, जितने भी योगिक, जितने भी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जितने भी साधु संत हैं, वो राम को कभी भी भगवान कहकर संबोधित नहीं करते। वो हमेशा बोलते हैं पुरुषोत्तम श्री राम। पुरुषोत्तम का मतलब जो पुरुषों के अंदर उत्तम है। मैं आपसे नहीं बोलता कि आप अपने बच्चों को सिखाएँ, आप खुद मानें कि भगवान राम जो है वो भगवान हैं, ईश्वर हैं और देवता हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या आपने कोई भी ऐसा मनुष्य देखा है जिसके अंदर इतने सारे गुण हों? जिस व्यक्ति का कल राज्याभिषेक होना है, उसके पिता उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि भैया तुम कल से वनवास जाओगे। वो रखे तुम्हारे कपड़े, इस वेशभूषा में भी नहीं जाओगे। और वो सीधा सादर नमन कर अपने पिताजी को निकल जाते हैं। आपको लगता है कि ये मानवीय गुण है? ये देवीय गुण है, ये ईश्वरीय गुण है। हमारे को अपने बच्चों को बताना पड़ेगा कि जब तक आप आपस में मिल के नहीं रहोगे। आपको छोटी-छोटी सी 2-3 बातें बताता हूँ रामायण की, आप सोचिएगा। आपने राम को देखा, पिताजी ने कहा कि आपको जाना है, वो तैयार हो गए और चले गए। अब वो जाते हैं अपनी माता के पास, कौशल्या के पास। बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माताजी, मुझे पिताजी ने, उन्होंने ये नहीं कहा क्या बोलते हैं कि मुझे वनवास दे दिया। उन्होंने कहा, पिता दीनी मोहि कीनहु राजा। मतलब कि कानन राजे। मतलब क्या बोलते हैं कि मुझे जंगल का राज्य दे दिया है और मैं वहाँ पर जंगल में जा रहा हूँ। अब आप माता सुनिए, माता, जो माता का धर्म है। कौशल्या माता ने कहा कि तुम सौभाग्यशाली हो और मैं तुम्हें जाने से रोक लेती अगर तुम सिर्फ पिता के कहने पर जाते। तुम्हारी माता कैकेयी ने भी तुमसे जाने के लिए कहा है, इसलिए माता-पिता दोनों की सहमति है, इसलिए तुम जाओ मेरे राजकुमार, जाओ। आप देखिए क्या माँ का धर्म है, क्या पुत्र ने अपना धर्म निभाया है। दूसरी तरफ आप भाई का धर्म देखिए, तो लक्ष्मण ने बोला कि भई मैं तो उनकी परछाई हूँ, मैं भी चलूँगा साथ के अंदर। अब वो अपनी माता के पास जाते हैं और बड़े ही संकोची स्वभाव के अंदर वहाँ जाकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन उनकी माता समझ जाती हैं कि इसको तो जाना है वहाँ पर, भगवान राम और सीता के साथ। वो संकोच में कुछ बोल नहीं रहे हैं लक्ष्मण जी।
तो उनकी माता क्या बोलती हैं कि मेरे पुत्र, अगर तुम्हारे को इसके अंदर कुछ संकोच है कि मैं तुम्हारी माता हूं, तो इस भ्रम को अपने मन से निकाल दो, क्योंकि भगवान राम तुम्हारे पिता हैं और जानकी तुम्हारी माता है। आप बताइए, क्या सोच है, क्या क्या विचार है माता के अपने पुत्र के लिए। और उनको क्या कहा? उनको कहा गया, "ज्यों पे राम सिया वन जाहि, अवध तुम्हारो काम कछु नाही"। आप सोचो कितना बड़ा हृदय होगा उस माँ का। भरतलाल तो लक्ष्मण से भी बहुत 4 कदम आगे हैं, बहुत आगे हैं उनसे वो। आप देखिए, जब हनुमान जी को भगवान राम रास्ते में मिलते हैं, किष्किंधा के रास्ते में मिलते हैं, सुग्रीव से भेंट कराने के लिए, तो उन्होंने ये नहीं कहा, क्या बोलते हैं कि तुम मेरे को मेरी माता की तरह प्रिय हो, तुम मेरे को मेरे पिता की तरह प्रिय हो, या तुम मुझे लक्ष्मण की तरह प्रिय हो। उन्होंने कहा, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, कि तुम मुझे अपने भाई भरत की तरह प्रिय हो। तो आप सोचिए भरत कितने प्यारे होंगे। और भरत भरत जैसा भाई मिलना भी बहुत मुश्किल है। वो भरत जिसके लिए पूरा अयोध्या का साम्राज्य, अकंटक साम्राज्य भगवान राम पीछे छोड़ के चले गए, उन्होंने क्षण भर नहीं लगाया उस राज्य को छोड़ने में, और कहा कि जिस गेरुए वस्त्र को पहनकर मेरे बड़े भाई 14 साल बिताएंगे, व्यतीत करेंगे, वही वेशभूषा मैं भी धारण करूंगा। आपको ये संस्कार अपने बच्चों में डालने होंगे, आपको ये संस्कार खुद सीखने होंगे, आपको ये संस्कार पढ़ने होंगे। मैं नहीं कहता कि आप भगवान मानो उनको, लेकिन ऐसा पुरुष मानना, ऐसा मनुष्य मानना बहुत बड़ी बात है। मैं अपने आसपास, अपने ऑफिस के अंदर, अपने कलीग्स को, अपने रिश्तेदारों में और अपनी सोसाइटी में मैं लेडीज़ को देखता हूँ। उन लोगों को, मुझे अपनी माता बहनें क्षमा करेंगी, लेकिन मैं देखता हूँ कि उन लोगों को ही कुछ नहीं पता है, तो वो अपने बच्चों को क्या बताएँगी। मैं आपको एक छोटी-सी बात बताता हूँ, वो मेरी अपनी पर्सनल है। मुझे मिलाकर 5 भाई-बहन हैं, ठीक है? और मैं उन सब में सबसे बड़ा भाई हूँ। सो जब मेरे भाई-बहन छोटे-छोटे थे और जब हम पुरानी दिल्ली में रहते थे, तो चारों तरफ दूसरे लोग भी रहते थे दरअसल, उनके पूजा स्थल भी थे और दिन में 5 बार आवाज़ें भी आती थीं। सो जब मैं, कई बार ऐसा होता था कि जब मैं झाड़ू दे रहा होता था शाम को, तो मेरी माताजी बोलती थी कि भाई अभी रुक जा, अभी दरअसल उनकी पूजा का टाइम हो रहा है। जब वो आवाज़ बंद हो जाएगी नहीं, तब जाके झाड़ू देना। बहुत अच्छी बात है, हमारे को शुरू से सिखाया गया है। मैं दूसरे धर्मों की इज़्ज़त करने के लिए मना नहीं करता, लेकिन सबसे पहले आपका धर्म ये है कि आपको अपने धर्म के बारे में पता होना चाहिए। हमारी माताओं बहनों का कर्तव्य सबसे पहला यही है कि आप जब तक अपने धर्म को, अपने संस्कारों को नहीं जानोगे, तब तक आप अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते। आप देखिए आजकल के बच्चों को हम क्या संस्कार दे रहे हैं। आप खुद सोचिए, जब आप छोटे थे, हम, मेरी पीढ़ी या मेरे से पहले वाली पीढ़ी जो थी, हमारे बड़े पिताजी वगैरह जो थे, उन्होंने अपने बचपन के अंदर कौन-सी किताबें पढ़ी हैं? हमने अपने बचपन में कौन-सी किताबें पढ़ी हैं? हमने पंचतंत्र पढ़ी है। पंचतंत्र के अंदर हमें हर कहानी के बाद एक सीख मिलती थी। कर्तव्य की सीख मिलती थी, धर्म की सीख मिलती थी, मेहनत की सीख मिलती थी, कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती थी हमारे को। हमने बड़े-बड़े जितने भी हमारे युग पुरुष हुए हैं, जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं, महाराणा प्रताप हुए हैं, छत्रपति शिवाजी हुए हैं, बुंदेला हुए हैं, हम महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ा है। लेकिन क्या आजकल के बच्चे ये सब पढ़ रहे हैं? मुझे माफ़ कीजिएगा, वो ये सब नहीं पढ़ रहे। वो सब क्या पढ़ रहे हैं? वो पढ़ रहे हैं हैरी पॉटर। हैरी पॉटर। अब मुझे आप ये बताइए कि हैरी पॉटर के अंदर आपको बच्चों को क्या सीख मिलेगी देने के लिए? एक पागल सा बावला सा लड़का है, टाँगों के बीच के अंदर झाड़ू फँसाकर उड़ता फिरता है वो। उसके अंदर उसने क्या ही वो करा है, मेहनत करी है, और उसके अंदर क्या उसका स्ट्रगल है। तो आपको बच्चों को बताना पड़ेगा, आपको बच्चों को समझाना पड़ेगा कि आपके असली हीरो कौन है, आपकी असली स्ट्रगल क्या है, आपको असली श्रम कहाँ पर करना है। अगर ये सब नहीं करेंगे, तो हमारा तो सब कुछ जा चुका है। आने वाली पीढ़ी को हम लोग क्या देकर जाएँगे, ये हमारे को सोचना पड़ेगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने धर्म से जुड़िए, अपनी धार्मिक पुस्तकों से जुड़िए, लाल कपड़े में से निकाल कर उनको पढ़ना शुरू कीजिए, अपने बच्चों को बताइए,
खुद भी सीखिए, खुद भी जानिए। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली बार नई चीज़ों के साथ, नई कथाओं के साथ, नई बातों के साथ फिर दोबारा मिलेंगे। आप लोग चैनल पे बने रहिएगा, अपना आशीर्वाद देते रहिएगा। जो भी मुझ में वीडियो बनाने में कमी लगी, मेरी बातों में कमी लगी, कमेंट कर मुझे समझाइएगा, मुझे बताइएगा, मुझे मार्गदर्शन दीजिएगा। अपना आशीर्वाद लाइक, कमेंट और शेयर करके ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम।